जय, आज हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि नेटवर्क होता क्या है। आज हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और देखने वाले हैं सभी टाइप के नेटवर्क जितने भी होते हैं उन सभी को। फिर मैं आप लोग को एक रिवीजन के लिए बता दूं कि नेटवर्क होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 2 या 3 से ज्यादा कंप्यूटर है और जब सभी कंप्यूटर को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये नेटवर्क बन जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस है डेटा एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना। तो इस तरह से बात आती है कि जब हम कंप्यूटर जोड़ते हैं, हो सकता है कि ये कंप्यूटर मुंबई में है और ये कंप्यूटर दिल्ली में है, और कोई आज के समय में मान लीजिए अमेरिका चला गया तो अमेरिका में है। तो जब कंप्यूटर ये सभी मुंबई, दिल्ली, अमेरिका से जब आपस में जुड़े रहेगा तो ये डेटा शेयर कैसे करेगा, और जब ये जुड़ेगा तो इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके। जो पहला टाइप्स ऑफ नेटवर्क है उसका नाम है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, इसको बोलते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वन मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क और गैन मतलब ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म है। एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक जो है ना सीरीज में। देखिए अब बात आती है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क हमें किसे कहते हैं। तो जब आपका कंप्यूटर एक छोटे से रेंज में हो, जैसे 10 मीटर के आसपास के रेंज में हो, और वो आपस में वायर से या वायरलेस से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब कोई पूछेगा कि सर रियल एग्जांपल देके बताइए, तो आप लोग देखे होंगे कि एक मोबाइल से, ठीक है ना, दूसरे मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, अपने सोना बाबू का मोबाइल जो है ना फोटो सेंड करते हैं। तो ये जो मोबाइल से फोटो सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह बिना इंटरनेट पे गए हुए, मतलब कि व्हाट्सएप पर गए हुए, अगर आप ब्लूटूथ के माध्यम से या हॉटस्पॉट के माध्यम से जो फोटो सेंड करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, ये जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल होता है हमारा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क 10 मीटर से। जैसे आपका मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग रियल में प्रैक्टिकली ऐसे किए होंगे, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, अपना ईमेल सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, कोई भी फाइल। दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भी क्या होता है कि इसका जो है ना कि जो कंप्यूटर हम लोग आपस में जोड़ते हैं, जो डिवाइस, इसका जो थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए 150 मीटर चला जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, यूज कहां पे होता है उसमें बताता हूं। देखिए आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे तो कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस होता है, राइट। मान लीजिए इस तरह से कैंपस है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, यहाँ पे मैकेनिकल का है, यहाँ पे सिविल का है, अलग अलग ब्रांच जो है इसी कैंपस के अंदर है। लेकिन ये जो कंप्यूटर का यहाँ भी लैब होगा, इसके पास भी लैब होगा, और सभी की जगह कंप्यूटर है। तो जो कॉलेज वाले हैं क्या बोलते हैं कि कॉलेज वाले एक ही नेटवर्क बना लेते हैं, और इनको एक ही जो है ना कि चाहते हैं कि हमारा जो भी कन्वर्सेशन हो बाहर से, सारे नेटवर्क में एक ही बोला जाए, लेकिन इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए 10 मीटर से लेकर 150 मीटर, यानी कि आप बोल सकते हैं इसे कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है। लेकिन जनरली इसको जो प्रोफेशनली बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज होता है 150 मीटर से, जो ये फिक्स नहीं है। अब बात है, कोई पूछेगा कि सर ये जो कंप्यूटर आपस में जुड़ा होता है कैंपस में, ये बताइए कि ये जुड़ा होता है क्या वायर से कि वायरलेस से। तो आज के समय जो है आप देख रहे हो कि हर चीज वायरलेस हो रहा है, लेकिन जनरली ये जो कंप्यूटर आपस में जोड़ा जाता है ये वायर के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया सेकेंड वन। अब नेक्स्ट है थर्ड। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए किसी सिटी में, मान लीजिए कोई अचानक जो है ना हादसा हो गया, मान लीजिए बात करें हम लोग चेन्नई में, ठीक है ना। तो आप अगर चेन्नई के ही पूरे नेटवर्क को चाहते हैं कि कैंसिल करना, नेटवर्क जो है ना सर्विस हम प्रोवाइड ना करे, तो एक सिटी है चेन्नई, बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 50 किलोमीटर के राउंड में पूरा सिटी फैला हो या 100 किलोमीटर में। यानी कि हुआ क्या कि इससे बड़ा एरिया नेटवर्क बनाया गया कि एक पूरे बड़े मतलब एरिया को कवर करे, उसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका रेंज होता है मतलब कि 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। इस तरह से ये वायर से भी जुड़ा रह सकता है और वायरलेस से। तो अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 चीज मैं बताया और आप लोग सोच के बताइएगा कि आप लोग एक घर में बैठे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग घर में बैठे हैं और आपके पास भी मोबाइल है, और आपके पास यहाँ पे जो है ना आपके सोना है उसके पास भी मोबाइल है। दोनों लोग आपस में एक ही रूम में बैठे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। सोना है ये बाबू है, ठीक है ना।
अब ये जो है बात करने के लिए इन्होंने मोबाइल का यूज किया। ये क्या किया, सोना जो था यहाँ पे हाई मैसेज किया इसको, किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इसमें मैं राइज करने वाला हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से हाई मैसेज किया और सोना बोला कि बाबू खाना खा ली। तो ये एक ही रूम में है, तो आप बताइए कि एक रूम में ही दो लोग हैं और मैसेज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का नेटवर्क होगा। तो देखिए आप लोग सोच के बता दीजिएगा, लेकिन मैं बता दूं कि जब कभी भी आप इंटरनेट या किसी ऐसे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जिसका सर्वर कहीं दूसरे जगह पे है, तो उस टाइप के जो मैसेज सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, भले आप एक ही कमरे में बंद है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप का सर्वर कहीं और पे है, आपका मैसेज पहले व्हाट्सएप के सर्वर के पास गया और फिर उस सर्वर से इस मोबाइल में जो है ना, बाबू के मोबाइल में क्या हो गया, रिसीव हो गया। आपको लग रहा है कि हमको 10 मीटर के आसपास ही है, तो ये क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद अगला है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्या किया गया, तो पूरे दुनिया के जितने भी कंट्री है सभी कंट्री को केबल के माध्यम से जोड़ दिया गया और आप क्या कर रहे हैं कि एक जगह से बैठे दूसरे जगह में मैसेज आसानी से सेंड कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे चैटिंग कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आज ग्लोबल एरिया, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस इस एरिया के माध्यम, इस नेटवर्क के माध्यम से बताया गया कि पूरे दुनिया आपस में क्या है, जुड़ चुका है। तो ये था हम लोग का लेक्चर 2। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।